सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कृष्णा एसएससी। एसएससी पे 2024 के मेडिकल की डेट्स जब से अनाउंस्ड हुई हैं तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के क्रूशियल डेट से रिलेटेड, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी एसटी के। इन सारे कास्ट सर्टिफिकेट से बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, चाहे फॉर्मेट से रिलेटेड हो, किसके साइन चाहिए, क्या कैसा चाहिए, क्रूशियल डेट क्या कैसा है, इतने सारे डाउट्स हैं। तो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने ये वीडियो। तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो क्रूशियल डेट से रिलेटेड हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, चाहे ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, चाहे एससी एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें तो हम क्लियर करेंगे। आपको ये एक वार्निंग साइन दिख रहा होगा, इसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल पा रहे होंगे कि क्या आपका कैंडिडेचर तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, क्या भविष्य में किसी भी चयन प्रक्रिया में आपसे भाग लेने के लिए आपको वंचित कर दिया जाएगा, या फेक सर्टिफिकेट से आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इन सारे आपको चीज़ों की क्लैरिटी दे दूं। देखो, आपका कैंडिडेटर रद्द नहीं होगा। होगा क्या कि अगर आप ईडब्ल्यूएस ने आपने पहले डाल रखा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस नहीं प्रोवाइड कर पाते तो आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वही सेम चीज़ ओबीसी से लागू करती है। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर देते तो आपको यूआर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एससी एसटी से में भी यही सेम चीज़ है, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर देते तो आपको यूआर में डाल दिया जाएगा। फिर आपको यूआर की कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। एक एक करके हम सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रूशियल डेट की बात कर लें कि एसएससी पे 2024 के लिए क्रूशियल डेट क्या रखी गई है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की, वो रखी गई है 28 मार्च 2024। इसके पहले का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, उसमें जो क्रूशियल डेट चली है। बट अब सारे सर्टिफिकेट में ये चीज़ें अलग अलग तरह से लागू होती है। वो कैसे लागू होती है आप वो एक वीडियो में आगे देखेंगे, जब हम लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी की अलग से बातें, अलग से चर्चा इनकी एक एक करके करेंगे। तो अब हम पहले ईडब्ल्यूएस के बारे में चीज़ें जान लेती हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए होता है, कौन सी क्रूशियल डेट है उसकी, और कौन से ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का आपको सर्टिफिकेट वहाँ जमा करना है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट लगता है ईडब्ल्यूएस के लिए। आप यहाँ देख भी रह पा रहे होंगे कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये सर्टिफिकेट आपको जो एसएससी की तरफ से सीपीओ का जो हमारा सबसे पहला नोटिफिकेशन आता है, आप उसमें जाके देख लो, आपको सेम टू सेम यही सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये आपको फॉर्मेट लगेगा। अगर हम बात करेंगे जिसका सबसे बड़ा डाउट बच्चों को रहता है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर लगने वाला है, बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि क्या इस बार फाइनेंशियल ईयर मेंशन ही नहीं है क्योंकि वैकेंसी काफ़ी लेट हो गई है। तो अब कौन सा वो एक्सेप्ट करते हैं, वैकेंसी काफ़ी लेट होने के कारण वो एक दूसरा मैटर हो जाता है। बट नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी हैं। अगर आपको ये चीज़ें पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हो, है ना। जो आपको सर्टिफिकेट लगेगा वो आपको 2024-2025 का बना होना चाहिए, ठीक है। बट आप सभी को पता है कि जो जैसे 2024-2025 में जो सर्टिफिकेट बनता है वो हमारा जो 2023-24 का हमारी इनकम के बारे में उसमें डिपेंड रहता है। मतलब अगर बनता 2024 में है तो उसमें मेंशन चीज़ें 2023 से 2024 का रहता है। तो जो आपका बना होना चाहिए वो 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर पे बनना होना चाहिए, बट वो होना चाहिए 2023-2024 का, जैसा आपको जनरली होता है। तो आपको यहाँ से क्लैरिटी हो गई होगी कि 2024-25 का बना हुआ आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ भी मेंशन, वो सारी चीज़ें यहीं भी मेंशन है। इतनी छोटी सी चीज़ है ईडब्ल्यूएस में। बट अब क्योंकि वैकेंसी लेट है तो अब कौन सा वो एक्सेप्ट करते हैं वो डिफरेंट मैटर है। अब अगर 2025-2026 का बन रहा हो, मुझे इसका आइडिया नहीं, अगर बन चुका होगा आई थिंक, तो आप उसका भी बनवा के रख लीजिएगा। बट अभी आपको जो नोटिफिकेशन के हिसाब से वो 2024-2025 का ही सर्टिफिकेट लगेगा। आई होप आपको ईडब्ल्यूएस से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी
सर्टिफिकेट को लेके पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि भाई स्टेट का सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या, बट स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको उनको देना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का नहीं दे पाते हो तो आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा, आपको जॉब मिलेगी, बट आप जब यूआर की कट ऑफ को पार करोगे तब। अगर हम बात करेंगे फॉर्मेट क्या होता है ओबीसी का, तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये फॉर्मेट होता है ओबीसी के बच्चों का। जो ओबीसी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। अगर आप क्रीमी लेयर पे आते हो तो आप इसमें काउंट नहीं होगे। तो ये फॉर्मेट नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ओबीसी के बच्चों के लिए है इसका, मुझे ओके ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों का रहता है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहती है ना। वैलिडिटी अगर हम जान लें तो ओबीसी सर्टिफिकेट का और आप रेलवे इन सब का बहुत डिफरेंट होता है, बट एसएससी का बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है चीज़ें। आपका जो बना होना चाहिए वो 3 साल पहले का बना होना, 3 साल के अगर अंदर का आपका बना हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट जैसा आपको पता 28 मार्च 2024 है, ठीक है, तो अगर आपका 28 मार्च 2021 से 21 से 22 22 23 23 24 हाँ 2021 तक का बना हुआ है, तो आप इसके अगर अंदर आते हैं तो आपका ओबीसी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ बच्चों का होता है कि वो 28 मार्च तक नहीं बन पाए इसके अंदर, तो अब क्या, तो एसएससी में ये बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर है कि आपका जो क्रूशियल डेट है जैसे 28 मार्च 2024 है, तो आप अगर इसके 6 मंथ भी बाद मतलब 180 डेज बाद के भी अगर आपका अंदर है तो भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। ये प्रॉपर एकदम स्टेटमेंट है कोर्ट का प्रॉपर है ना, तो इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपका 6 महीने के अंदर का ये होना चाहिए और 3 साल पहले का और 6 महीने बाद का क्रूशियल डेट का होना चाहिए। आई होप ओबीसी से आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है। उसका फॉर्मेट आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका फॉर्मेट एक्चुअली 2 पेजेस में होता है, जिस कारण मुझे 2 पेज लगाने पड़े। मतलब एक के नीचे एक पेज होता है, तो एक स्क्रीनशॉट में पूरा वो पेज आ नहीं पा रहा था, इस कारण ये 2 पेज लगाने पड़े। मुझे ये आइडिया नहीं है कि इनके अलग अलग पेज कराने पड़ते हैं या एक ही पेज में ये सारे कुछ रहते हैं, मुझे लिटरली इसका आइडिया नहीं है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम वैलिडिटी की बात करें SC/ST के कास्ट सर्टिफिकेट का, तो इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। अगर आपने एक बार SC/ST के सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपकी वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहती है, आपको बार बार इसको नहीं बनवाना पड़ता अदर देन ओबीसी और इन सबसे रिलेटेड। तो SC/ST का यही फायदा है कि आपने अगर कभी पुराना भी बनवा के SC/ST का रख लिया है तो आपको यही फायदा रहेगा कि आपको इसको दोबारा बनाने की नहीं जरूरत पड़ती, आपके लिए हमेशा ये वैलिड रहता है ना। क्रूशियल डेट भी इसकी लगभग वही होनी चाहिए कि आपको डेट के अंदर बना होना चाहिए, बाकी तो पीछे का इसका कोई आइडिया है नहीं। और इसके क्रूशियल डेट से भी लेके यही है कि इसका क्रूशियल डेट वही 28 मार्च ही होगा, बट ये है कि इसका फ़ायदा ही कि आपका उसके पहले कभी कभी बना हुआ है, कितने भी पहले का बना है, तो आपको इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का, 4 साल पहले का है, इसका हमेशा लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है। तो SC/ST के बच्चों को यही फ़ायदा रहता है। ये आपका फॉर्मेट हो गया और आपके वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप जितने भी जिस भी कैटेगरी के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे EWS हो, चाहे SC/ST से रिलेटेड हो, आई होप मैंने आप लोगों को डाउट क्लियर करने का काम किया होगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मेरे चैनल पर बार बार मिल जाएंगे, स्पेशली आप अगर SSC एस्पिरेंट हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ और किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय।